भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में छठे स्कंद में पहला अध्याय, अजामिल की कथा का प्रारंभ। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा, मुनिवर, आपने मुझे निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग, स्वर्ग नरक, ब्रह्मांड के विस्तार, श्रेष्ठ प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंशों, भूमंडल और सूर्यलोक की स्थिति, सात पाताल आदि का विस्तार से वर्णन करके उनके गूढ़ रहस्यों को बताया। परंतु अब मैं आपसे उन अनुष्ठानों के बारे में पूछना चाहता हूँ जिनके करने से मनुष्य को नारकीय यातनाओं में ना जाना पड़े। कृपया मुझे उनका उपदेश दीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, मनुष्य अपने मन, वाणी और शरीर से पाप कर्म करता है। यदि वह अपने जीवन काल में ही उन पाप कर्मों का प्रायश्चित कर ले तो उसे इन नरकों में ना जाना पड़े। समय पर किया जाने वाला प्रायश्चित निश्चित रूप में पाप मुक्त करके अच्छा फल देता है। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, मनुष्य जानता है कि पाप कर्म करने से उसे विविध दंडों का भागी होना पड़ता है, फिर भी वह बार बार पाप कर्म करता है। ऐसी स्थिति में प्रायश्चित करने से भी क्या होगा? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, मात्र प्रायश्चित करने से ही पाप कर्मों का मूल बीज नष्ट नहीं हो जाता। वस्तुतः सभी तरह के पाप कर्मों में प्रवृत्त वही व्यक्ति होता है जो अज्ञानी है, जिसे जीवन, जगत और परमात्मा के मूल तत्व का ज्ञान नहीं है। जब तक अज्ञान रहता है तब तक पाप कर्म की इच्छाएं नष्ट नहीं हो पाती। सच्चा प्रायश्चित तभी संभव है जब उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं उनके मन में पाप करने की इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती। जो पुरुष नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को संयमित करके चलता है वह धीरे धीरे पापी इच्छाओं से मुक्त होता चला जाता है। बुरे कर्म उससे किनारा करने लगते हैं। समय उसका अंतर्मन उसे दुर्गुणों की ओर बढ़ने से रोकने लगता है। धर्मज्ञ और धीर पुरुष श्रद्धा, तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, दान, सत्य पालन, अंत ब्राह्मण, पवित्रता और मन को वश में करके मन, वाणी और शरीर से होने वाले बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त भगवान के भक्त अपनी भक्ति से सारे पापों को भस्म कर डालते हैं। राजन, भगवान के प्रति अपना सर्वस्व अर्पित कर देने से व्यक्ति की शारीरिक और आत्मिक दोनों प्रकार की शुद्धि हो जाती है। इस संसार में भक्ति मार्ग से श्रेष्ठ कोई मार्ग नहीं है। ये मार्ग भय रहित है और कल्याण स्वरूप है। राजन, जैसे मदिरा मीन्स शराब से भरे घड़े को पवित्र से पवित्र नदी भी पवित्र नहीं कर सकती, वैसे ही बड़े से बड़ा प्रायश्चित भी भगवान से विमुख व्यक्ति को पवित्र नहीं कर सकता। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के चरण कमलों में नित्य रहता है उसके तो सारे पाप कर्म बिना प्रायश्चित के ही समाप्त हो जाते हैं। उन्हें फिर स्वप्न में भी मृत्यु का भय नहीं सताता। नरक की तो बात ही क्या है। अजामिल उदार की कथा। परीक्षित, यहाँ मैं तुम्हें महात्मा लोगों द्वारा कहे गए एक दृष्टांत को सुनाता हूँ। कान्यकुब्ज मीन्स कनौज नगर में एक दासी पति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम अजामिल था। दासी के संग रहने के कारण उसके सारे सदाचार नष्ट हो गए थे। वह छल पूर्वक लोगों को ठगा करता था। वह अति निंदनीय कर्मों का सहारा लेकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। दूसरे प्राणियों को सताना उसकी दिनचर्या का अंग था।
धीरे धीरे उसका सारा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो गया और वह 88 वर्ष का बूढ़ा हो गया। उस बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे। सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण था। वह उसे बहुत प्यार करता था। उसके प्रति उसका मोह बहुत अधिक बढ़ गया था। जब उसे अपनी मृत्यु का समय निकट दिखाई देने लगा तो वह रात दिन अपने पुत्र नारायण के बारे में ही सोचता रहता था। एक दिन उसने देखा कि उसे ले जाने के लिए 3 भयानक यमदूत आए हैं। यमदूतों को देखकर अजामिल अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने व्याकुल होकर अपने पुत्र को पुकारा, नारायण। यमदूतों ने समझा कि ये जगत के स्वामी भगवान नारायण को पुकार रहा है। उस समय यमदूत उसके शरीर से सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। तभी विष्णु के दूत वहां आ पहुंचे और उन्होंने यमदूतों को रोक दिया। यमदूतों ने उनसे पूछा, धर्मराज के कार्य में बाधा डालने वाले तुम कौन हो? उन दूतों ने कहा, हम भगवान नारायण के दूत हैं। उनकी आज्ञा से हम तुम्हें इसके प्राण नहीं ले जाने देंगे। ये नारायण का भक्त है। यदि तुम धर्मराज के दूत हो तो धर्म के लक्षण और धर्म का तत्व क्या होता है, जरा हमें भी तो बताओ। दंड किस प्रकार और किसे दिया जाता है? क्या सभी मनुष्य पापाचारी हैं? धर्मराज के यमदूतों ने कहा, वेदों में जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है और जिन कर्मों का निषेध किया है वे अधर्म के अंतर्गत आती हैं। वेद तो समय भगवान के स्वरूप हैं। वे प्राण रूप हैं, ऐसा हमने सुना है। जगत के सभी गुण और पदार्थ उन्हीं से निहित होते हैं। वेद ही उनके स्वरूप और कर्म का वर्गीकरण करते हैं। वे मनुष्यों के सभी कर्मों के साक्षी हैं। सभी ग्रह, दिशाएं, काल और धर्म उन्हीं में आश्रित हैं। जब किसी के अधर्म मार्गी होने का पता चलता है तो वे ही उसे दंड देते हैं। सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार दंड भोगते हैं। कर्म किए बिना कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता। यहाँ इस लोक में मनुष्य जैसा भी धर्म अधर्म करता है उसे उसी के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। हे देव पुरुषों, इस संसार में सत्व, रज और तम 3 प्रकार के प्राकृतिक गुणों के आधार पर 3 प्रकार के मनुष्य दिखाई पड़ते हैं। पुण्य आत्मा, पाप आत्मा और पाप पुण्य दोनों से युक्त। हमारे स्वामी अजन्मे भगवान यमराज सभी के अंतकरण में विराजमान हैं। इसीलिए वे सभी के अच्छे बुरे कर्मों के साक्षी बनते हैं और उसके भविष्य का निर्धारण करते हैं। ये जीव वर्तमान शरीर के सिवाय पहले पिछले शरीरों और उसके बारे में कुछ नहीं जानता। हे सिद्ध पुरुषों, इस शरीर में 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा ही वह अपने सारे कार्य संपन्न करता है और अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों से रूप, रस आदि 5 विषयों का अनुभव करता है। 11वां उसका मन होता है। वह कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सभी विषयों को भोगता है। जो व्यक्ति इस जगत में अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर लेता, उसे ना चाहते हुए भी संसार में रहकर बहुत से कर्म करने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में वह रेशम के कीड़े के समान अपने ही जल में उलझता रहता है। एक दिन फिर वह उस उलझन का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। प्रत्येक प्राणी का मन स्वभाव के अनुसार ही उससे सभी तरह के कर्म करवाता है। उन्हीं कर्मों के अनुसार उसे सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। हे देवगण, आप तो जानते ही होंगे कि ये अजामिल कितना दुष्ट और नीच है। शील, सदाचार और सद्गुणों से तो इसका नाता दूर दूर तक भी नहीं है। एक दिन ये ब्राह्मण अपने पिता के किसी कार्य के लिए वन में गया हुआ था। जब ये फल, फूल और समीदा के लिए लकड़ियां और कुश लेकर वापस लौट रहा था तो इसने एक पुरुष का मदिरापान करके एक सुंदर वेश्या के साथ वन में विहार करते देखा। उसे देखकर इसके मन में भी काम भावनाएं जागृत हो गई। इसने उन भावनाओं पर अंकुश लगाने का बहुत प्रयत्न किया,
पर ये उसमें सफल नहीं हो सका। उसके बाद उसने उस वेश्या को रिझाने का बहुत प्रयत्न किया, यहाँ तक कि उसने अपने पिता की सारी संपत्ति तक बेच डाली और सारा धन लाकर वेश्या को दे दिया। उस उल्टा के प्रेम में पड़कर इस दुष्ट ने अपनी सदाचारी पत्नी तक को भुला दिया और उसे घर से निकाल दिया। इस पापी के पाप अपने चरम पर पहुंच गए हैं। ये अन्यायी जहाँ कहीं से भी धन उपलब्ध होता, जैसा भी होता उसे ले आता है। ये दिन रात वेश्या के मोह में भी पड़ा रहता है। इसके पापों का घड़ा भर चुका है, इसीलिए हम इसे यमराज के पास ले जा रहे हैं। वहाँ इसे इसके कर्मों के अनुसार दंड दिया जाएगा। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।